अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे मेरे भाइयों, खैरियत? तो अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि आप लोग सवाल पूछ रहे हो जावेद भाई, सऊदी अरब से इंडिया की फ्लाइट चालू है या नहीं है। इस बारे में 100% न्यूज़ है मेरे पास में, ठीक है। और आपको एप्सर आईडी के बारे में बताऊंगा कि एप्सर आईडी कितने तरीके से आप बना सकते हो। तो अभी आपके साथ में ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट करके बताया है 3-4-5 घंटे पहले ही, ये 6 फरवरी का ट्वीट है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि रियाद से आप इंडिया की टिकट बुक कर सकते हैं, कहीं भी जाना है इंडिया में तो मार्च तक बुक कर सकते हैं, ठीक है। रियाद से फ्लाइट चल रहा है, मतलब कि आपको हर जगह से फ्लाइट्स, जैसे चल रहा था वंदे भारत मिशन वाला फ्लाइट, वही फ्लाइट ये है और वो चल रहा है। इस टाइम पे चार्टर फ्लाइट भी इंडिया जा रही है। हमारे दो दोस्त नहीं, सब्सक्राइबर गए हैं, उन्होंने कमेंट करके बताया जावेद मैं पहुंच चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम पे आप सऊदी अरब में हो और आपको इंडिया जाना है, छुट्टी में जा रहे हो या एग्जिट जा रहे हो, तो मेरी ये बात अगर मानोगे, जिन लोगों ने मेरी बात मानी वो फायदे में रहे और जिन लोगों ने बात नहीं मानी वो इंडिया में बैठ के रो रहे हैं, ठीक है। बुरा लगेगा लेकिन जो कड़वा है वो सच है। तो इस टाइम पे एग्जिट जाने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, आपको जरूरी है, जाना है, ठीक है। और छुट्टी जाने वाले हो तो थोड़ा रुक जाओ, सब्र कर लो, आराम से जाना भाई, घर ही तो जाना है आपको, आराम से जाना, ठीक है। और आपको बता दूं कि इस टाइम पे आप जाते हो, आपके माइंड में ये आएगा यार जावेद भाई तो एयरपोर्ट पे तो अकलना ऐप चेकिंग होगा। तो हमारे जो भाई वहां पर गए हैं, वहां पर जो एयरपोर्ट पे कर्मचारी लोग काम करते हैं, उनको बेसिकली तो अकलना ऐप की पूरी 100% श्योरिटी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि आप छुट्टी जा रहे हो तो आपका तो अकलना ऐप तो बना हुआ होगा ना यार। तो अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग गए उनको नहीं रोका गया, बेसिकली अपडेट जो आया था उसमें लिखा हुआ था वैसा, लेकिन अभी फिलहाल 100% श्योरिटी उसमें नहीं थी। मैंने ये भी कहा था वीडियो में, अभी भी वीडियो चैनल पर है। आगे इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे, तो कल अपडेट के बारे में, जो एयरपोर्ट पे लोग जा रहे हैं उस बारे में। तो अभी आई मेरे पास खबर, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं ताकि आपको नॉलेज हो जाए। बेसिकली आप छुट्टी जा रहे हो, एग्जिट जा रहे हो, कोई बात नहीं, तो अकलना बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चले जाओ, बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना हुआ तो बनवा लो यार, अगर आपका सब कुछ वैलिड है तो। काम की चीजें कभी भी किसी वक्त जरूरत पड़ सकती है, शायद आपको कहीं जाना पड़े काम के लिए, तो कोशिश करो कि बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे जब आप एग्जिट जाओगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, कैसे एग्जिट वाले को तो ऐसे ही चेकिंग नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया। बात रही पीसीआर टेस्ट की, तो मेरी बात मानो, तो इधर से आप जा रहे हो तो पीसीआर टेस्ट लेकर के जाओ, कहीं भी जा रहे हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या आप किसी भी सिटी में जा रहे हो, ठीक है। तो पीसीआर टेस्ट करा लो, 250 रियाल लगेगा, ठीक है। 72 आवर्स का पीसीआर टेस्ट करा करके लेके जाइए। क्वारंटाइन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप पीसीआर टेस्ट करा कर नहीं जाते हैं तो आपको 100% वहां पर जाके चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। हैदराबाद भी आप जा रहे हो, किसी भी जगह जा रहे हो, तो पीसीआर टेस्ट लेकर के जाओ यार, 250 रियाल का है, करा लो जाकर के, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। टिकट कितने तक का आएगा जावेद भाई? टिकट आप किसी भी जगह जाते हो, जैसे मान लो दिल्ली जाते हो या मुंबई जाते हो, तो 1200 से 1250 तक के अंदर का टिकट होगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ बेफिक्र होकर। अब बात करते हैं एप्सर आईडी की। तो एप्सर आईडी आप कितने तरीके से बना सकते हो, आपको मैं पहले एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। ये ट्विटर पे दिखाया गया था, एप्सर पे ट्वीट किया गया था, तो वहां पर ये कहा गया है कि आप देख सकते हो, इसमें ये टिक टिक देख रहे हो, मशीन देखो, ये मशीन है, ठीक है। इसके बाद मशीन के साथ देखो एनसीबी, अल राजी, बैंक अल जजीरा, ठीक है। इसके बाद नीचे देखो बैंक अल विलद, यहाँ पे मशीन पे निशान लगा हुआ है, मतलब कि जिस बैंक में आपने फिंगर दिया होगा तो वो एप्सर अकाउंट आपका जो है ऑटोमेटिक बैंक से बन जाएगा। बैंक के एटीएम पे जाइए, आप बना लीजिए, या ऑनलाइन बैंकिंग से आप एप्सर एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि आपने उनको फिंगर दिया हुआ है। और बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, जैसे मान लो अलिमाना बैंक है, कुछ सब बैंक है या रियाद बैंक है, तो इन सब बैंक में जो है कुछ ऐसे बैंक है जहां पर आपने फिंगर नहीं दिया है। तो ये आपको पहले बता दो, जिस बैंक में आपका फिंगर दिया हुआ होगा, आपको याद होगा कि आपने फिंगर दिया था, तो वहां पर आप एप्सर एक्टिव कर सकते हो, मशीन पे जाके एटीएम के, या आप ऑनलाइन बैंकिंग से, ठीक है। और यहाँ पर एप्सर आईडी अभी जरूरत है, अभी एप्सर आईडी कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको जरूरत सिर्फ तवक्कलना आईडी बनाने की है। तो आपने दोस्त के, अगर कोई आपका दोस्त है तो आप उनको बोलो कि वो आपका नंबर वेरिफिकेशन कर दे, या आप अपने कफील को बोलो, आपका कफील आपको वेरिफिकेशन करके दे देगा। मेरे कफील ने खुद मुझे आज पूछा, क्योंकि मेरे कफील को पता नहीं था कि मेरा एप्सर आईडी बना हुआ, वो मेरे कफील ने पूछा तुम्हारा एप्सर आईडी कब बना था? मैंने उनको बताया कि जब मैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए गया था तब मैंने बनाया था। बोलता अच्छा, ठीक है। तो यार अपने कफील से कांटेक्ट करो और बनवा लो। बात रही एप्सर आईडी मशीन पे अभी बन रही है, अभी बहुत सारे जगहों पे क्या किया, भीड़ के कारण इन लोगों ने मशीन बंद कर दी है, तो आप एप्सर आईडी बनाओगे कैसे, ठीक है। इस टाइम पे आप सिर्फ परेशान हो तवक्कलना आईडी बनाने के लिए, तो तवक्कलना आईडी के लिए आपको अपने दोस्त से हेल्प ले लो या कफील से ले लो हेल्प। मशीन के इंतजार में रहोगे, लंबी लंबी भीड़ लगी है, जाओगे, मालूम पड़ा मशीन खराब। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कल की वीडियो में, जावेद भाई मैं 3-3 घंटे खड़ा रहा, कोई फायदा नहीं हुआ, मैं वापस आया हूँ,
क्योंकि मशीन खराब बोल रहा है, मशीन ही नहीं है। अब जब पहुंच रहे तो बोलता है हम मॉल के अंदर एंट्री नहीं देंगे जब तक तौकलना ऐप नहीं दिखाओगे। तो अरे भाई, जब तक एप्सर नहीं बनेगा तब तक तौकलना कैसे बनेगा? इसीलिए कह रहा हूँ इस टाइम पे आप एप्सर के लिए परेशान मत होइए। एप्सर आईडी जब सब कुछ यहाँ पे फ्री से सबसे एप्सर आईडी यहाँ पर आपको एप्सर आईडी जब यहाँ पर सब कुछ खुल जाएगा ना पहले की तरह, पहले जब भीड़ भाड़ नहीं था तो आप लोगों ने केयर नहीं किया। मैंने कितनी बार कहा वीडियो में भाई बना लो बना लो, आप लोग केयर नहीं करते हो। इस टाइम पे देखो कितनी परेशानी आई है। तो ये थी एप्सर आईडी के बारे में। और आप ये सोच रहे हो कि मैं एप्सर आईडी कैसे बनाए, वीडियो उसका बना दूं। इस टाइम पे एप्सर आईडी बनाने के लिए मुझे मशीन पे जाना पड़ेगा, जो कि मशीन बंद है। इसलिए मैंने मशीन का यहाँ पे वीडियो डाल दिया जो मुझे टिकटॉक पे मिला था। तो एप्सर आईडी इस टाइम पे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत तौकलना आईडी की है। सऊदी अरब में इस टाइम पे तौकलना आईडी बहुत ही जरूरी है। किसी भी जगह जाने के लिए आप तौकलना आईडी रखो, आपको जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप मॉल जाते हो मैडम के साथ में और आपको टॉयलेट जाना है तो तौकलना आईडी के बगैर आपको अंदर में नहीं जाने देगा, जबकि मॉल बंद है। ठीक है, मॉल बंद है तो बना लो यार, कोई पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो अब इंटरनेट भी नहीं चाहिए तौकलना आईडी के लिए। ठीक है, इंटरनेट भी नहीं चाहिए। और आपको एक और बात बता दूं, जिन भाई का पुराना फोन होगा 3G फोन होगा, 3G फोन में एप्सर आईडी डाउनलोड ही नहीं होगा। लिखा आएगा दिस एप्लीकेशन नॉट सपोर्टेड योर फोन। तो 3G फोन में ऐप डाउनलोड नहीं होगा तो आपको 4G फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। आप बोलोगे मेरे पास तो 4G फोन है नहीं जावेद भाई, क्या करे? 4G फोन में ही तौकलना आईडी डाउनलोड होगा। 3G फोन में नाक रगड़ के रह जाओ, डाउनलोड नहीं होगा। क्योंकि जो ये एप्लीकेशन है ये 4G फोन का एप्लीकेशन है, ना कि 3G फोन का एप्लीकेशन है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने फेसबुक आईडी से शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। तो बहुत शुक्रिया, चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे चैनल का बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको 100% जेन्युइन न्यूज मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।